वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकर सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरं गोविंदम परमानंदम सद्गुरम तम प्रणतोजम। ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखकर सत्संग के लिए बैठे कि जिन जिन चीजों में आदतन हमें चित्त देने की आदत है, उन चीजों से थोड़ा सा अलग होकर थोड़े समय के लिए मात्र सत्संगी होकर बैठा जाए। किसी को अक्सर आप देखते हो बिन वजह बिन कारण मोबाइल देखने की आदत पड़ गई। किसी को आदतन बैठे बैठे खारिश खुजली टांगे हिलाने की आदत, ये चीजें हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाती। इन्हीं के कारण हमारी बैठक टूटती है, और जब तक बैठक स्थिर नहीं, किसी का आसन सिद्ध नहीं, तब तक ध्यान सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इस बात को आज भी हमेशा के लिए भी ध्यान में ले लेना, जहां बैठे वहां एकाग्रचित बिना हिले डुले शांत होकर बैठे, बिना कोई हरकत किए। शास्त्र कहते हैं मूर्तवत। मूर्तवत का अर्थ मूर्ति की तरह स्थिर, क्योंकि जीवन में अध्यात्म का उदय तुम्हारे आसन से आगे की स्थिति है। अब मैं आता हूं आज के संदेश पर। अनुभवी संतों महापुरुषों का वचन है, मन पोहुप की पंखली हृदय भयो नवनीत। हे प्रेमी, ये वचन, ये बात किनके वचन हैं? जिनके जीवन में परमात्मा का अवतरण हुआ, जिनके जीवन में परमात्मा का उदय हुआ। ये किसी लेखक कवि के वचन नहीं, अनुभवी महापुरुषों के वचन। मन पोहुप की पंखली हृदय भयो नवनीत। काया की सुध विसरे रही, यही विधि हरिप्रीत। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जब बहुत कुछ खोज लेता है, पा लेता है, भोग लेता है, तो उसके बाद एक चाह पैदा होती है
या कहूं उसके बाद उसकी चाह रिफाइन होकर सामने आती है, क्योंकि चाह तो पहले भी है पर वो रिफाइंड नहीं, छनी हुई नहीं। पहले भी यही चाहता है सुख शांति हो, संतुष्टि हो, पर संतुष्टि के चक्कर में बहुत किस्म के पाप अभद्रताएं कर बैठता है। संतुष्टि के चक्कर में अति लोभी होकर भी देख लेता कि शायद और मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। पर जब चारों खाने चित हो गया, सारी दौड़ धूप के बाद कुछ मिला मिलाया नहीं, जब अपनी प्राप्तियां भी बेकार लगने लगी, जब सारा कुछ जो जीवन का कर रखा था खाली लगने लगा, तो अंदर से मांग उठती है कि अब सही अर्थों में ऐसी संतुष्टि हो जाए कि मेरा चित्त, मेरा मन शांत हो जाए। पहले ये समझ में आता है कि मैं जितना अधिक पा जाऊं उससे संतुष्टि बनेगी, उससे शांति बनेगी। जब बहुत कुछ करके देखा बात नहीं बनी, तो ये ख्याल आने शुरू हुए कि शायद शांति संतुष्टि ये त्याग में है। क्योंकि जीवन में भोगियों को भी देखा, त्यागियों को भी देखा। पहले समझता ये रहा कि शायद भोगों से संतुष्टि वो ना हुई, तो अब लगने लग गया कि शायद त्याग से संतुष्टि। कभी इधर कभी उधर, पर महापुरुष कहते नहीं, ईश्वर ना भोगों का विषय ना त्याग का विषय, ईश्वर विषय कुछ अलग है। क्योंकि ईश्वर ये जीवन जीने की एक कला है। परमात्मा कोई पदार्थ नहीं, परमात्मा कोई शब्द, कोई वचन नहीं, परमात्मा कोई क्रिया भी नहीं, परमात्मा योगाभ्यास भी नहीं, परमात्मा जीने की एक कला है। क्योंकि जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये अंतर ही ना बैठ जाए पूरा पूरा, तब तक परमात्मा के लिए किए हुए सब कर्म व्यर्थ हैं। जब तक तुम परमात्मा को किसी स्वरूप में खोजते रहे, किसी धार्मिक उन्माद की क्रियाओं में खोजते रहे, तब तक अंधापन कायम है और वो कभी जाएगा नहीं। जन्मों जन्मांतर लग जाते पर वो अंधापन जाता नहीं, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं कच्ची रही, तुम्हारी धारणाएं टूटी फूटी जर्ल फर्ल हैं, जिनमें ये बुद्धि में फिट बैठ गया कि परमात्मा किसी स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा हुआ कोई मनुष्य जैसे सिर वाला कोई है, या परमात्मा वो है जिसके 4, 5, 10, 20 हाथ हों। जो महापुरुषों के वचन पढ़ते गए, वो कल्पनाएं करते गए, सबने अपना अपना परमात्मा छाप लिया। अनुभव तो थे नहीं, जो किसी का पढ़ लिया वो मान लिया। और मानने में जाता भी क्या है, क्योंकि मानना सस्ता है। मानने में कुछ देना नहीं पड़ा, कोई जोर नहीं लगा, केवल भेड़ जैसा आचरण चाहिए जिसके भी पीछे हो ले। पर अनुभवी महापुरुषों ने कभी माना नहीं। इसी कारण से संत जन क्रांतिकारी हुए। इसी कारण से महापुरुषों ने जब समय पर कुछ कहा तो समाज को वो बात पची नहीं, क्योंकि वो वचन क्रांति के वचन थे, उच्च कोटि के वचन थे, अनुभव के वचन थे, जीवन को बदलने का मादा रखने वाले वचन थे। संत जन उस अनुभव के आधार पर कहते हैं, मन
पोहुप की पंखली। यदि कभी जीवन में विचार आ जाए कि परमात्मा से प्रेम हो, ईश्वर से प्रेम हो जाए और जीवन में किसी की कोई बात ना रह जाए, सिर्फ जीवन परमात्मा में हो जाए, तो उसका सिद्धांत ध्यान से समझ लेना। बड़ा सरल सिद्धांत है। मन पोहुप की पंखली, हृदय भयो नवनीत। मन किसी पुष्प की, किसी फूल की पंखुड़ी की भांति कोमल हो गया, और हृदय माखन की तरह, नवनीत कहा जाता मक्खन को, माखन को। हृदय मक्खन की तरह, माखन की तरह मुलायम हो गया, कोमल हो गया। मन फूल के एक पंखुड़ी की भांति नरम पड़ गया। अब यदि कहो कि शब्दों में तो बात यह है, अनुभव में क्या है? हे प्रेमी, अनुभव का अर्थ यहां यह है कि महापुरुषों ने मन के नरम होने की जो मिसाल दी, वो कैसी है? वो इस सिद्धांत पर बैठती है कि तेरा मन जितना कोमल होगा, तेरा मन जितना ज्यादा नरम होगा, नरम अर्थात हल्की सी एक तुच्छ मात्र हिंसा भी तेरे पूरे व्यक्तित्व को हिलाकर रख दे, ऐसा मन। ईसा मसीह के जीवन की घटना आती कि जब ईसा को पकड़ा गया सूली पर लटकाने के लिए, तो समय का बादशाह, समय का हाकिम ये कहता है कि सब लोग ईसा को पत्थर मारो। तो सब मारते हैं। अब जो कोई भक्त रहा होगा बीच में, उसने देखा कि मैं मारने की क्रिया करूं तो ही बचूंगा, नहीं तो मुझे भी बादशाह लटका देगा। अब वो मारने की क्रिया के अंतर्गत फूल लेता और फूल मारता है, ये दिखाने के लिए कि मैंने कुछ मारा। लोगों के पत्थर चल रहे थे, ईसा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं चिल्लाए। ज्यों ही वो फूल लगा, त्यों ही ईसा चिल्ला उठे। वो भक्त देखकर बड़ा विचलित सा हुआ। खैर, वो घटनाक्रम घटा, लोग अपने अपने घर चल दिए, ईसा को बांध कर रखा गया। तो वो भक्त जब रात्रि का समय आया तो ईसा के पास पहुंचता है, पूछता है, कहता जी आप पत्थर खाकर तो कुछ ना बोले, पर एक फूल से? ईसा कहते जिन्होंने पत्थर मारा था उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर, तो जो पहले ही कठोर हैं उनका पत्थर क्या दुख दे देगा? पर तुम्हारा हृदय परिवर्तित था, इसलिए तुम्हारे फूल में भी चोट है। इसीलिए महापुरुष करते हैं हृदय परिवर्तन। यहां मैं उस मन की नरमाई की बात समझाने जा रहा हूं, जिसे संत जन कहते हैं मन पोहुप की पंखली। महापुरुषों ने क्या दिया जिससे मन नरम पड़ जाए? क्योंकि ये ईश्वर के मिलन का, परमात्मा की प्रीत का विधान है, और जब तक ये घटित ना हो तब तक जीवन परमात्मा में होता भी नहीं। चाहे हम कितना भी घिसे जाएं, कितने वर्ष हम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी कह लें, कुछ नहीं होता। जब तक मन पुष्प जैसा नरम नहीं पड़ गया। और इसके नरम पड़ने में एक आध चीज कोई कारगर नहीं, हमारी सब इंद्रियों का जोर
मन के कठोर बनाने पर बना ही रहता, लगा ही रहता। शास्त्र ये कहते हैं कि तेरा मन किससे निर्मित होता? तेरी क्रियाओं से। तू क्या खाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, इन सब से मन निर्मित होता। अब जब तेरा बोलना ही कठोर, तेरा श्रवण अति कठोर, दृष्टि अति कठोर, कठोर का अर्थ कभी अपने जीवन में खुद को खुद से अलग करके देखना, तुम्हें कौन सी चीजें देखने में रस ज्यादा है। 20-20, 50-50 लोग कभी सड़क से निकले, आवाज सुनेंगे, कानों में 2 वचन गए, ध्यान गया कि कुछ हो रहा, हरी चर्चा है, निकल जाएंगे। लगभग 1 घंटे में, ज्यादा नहीं तो 500 से 1000 आदमी गुजर चुका होगा, पर उसको कोई मतलब नहीं। अभी तुम यहां 2 आदमी झगड़ा करना शुरू करो, 200 आदमी 5 मिनट में जमा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा चित्त कठोरता को पसंद करता है। इसीलिए चलते रास्ते से तब तुम लेट भी नहीं हो गए। जो आदमी कह रहा था मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देरी हो जाएगी, वो भी घड़ी देख देख कर, समय बचा बचा कर झगड़ा देखेगा कि और सुन लूं, देखूं किसने किसको मारा, किसके ज्यादा लगी, हरी चर्चा है, निकल जाएगा। क्योंकि चित्त कठोरता को पसंद करता, देखना चाहता कठोरता को। ऐसे सुनना भी कठोरता को ही चाहता। हरि चर्चा, प्रभु भजन की बात चलती हो, कान में पड़ गई, कोई मोल नहीं। कहीं किसी ने गालियां देनी शुरू कर दी तो जरूर देखेगा कि ये महापुरुष कौन, क्योंकि उसमें रस है, उसमें आनंद लेता, किसने दी, किसको दी, क्या हुआ। ऐसे वाणी भी कठोर, भोजन भी कठोर। कभी देख लेना, साधारण बात कह रहा हूं, लगभग हर गृहस्थी देखता ही है। बहुत से लोग तुम्हें घरों में ऐसे मिलेंगे जिनके भोजन में मिर्ची कम, नमक कम हो तो उनकी थालियां दीवारों पर जाती हैं, क्योंकि कठोरता की आदत इतनी मजबूत है कि तुम भाषा से मांग भी नहीं सकते कि नमक दे दो, थाली पटकोगे। ये चित्त की ऐसी कठोरताएं हैं जिसका कभी भान ही नहीं कि जीवन कहां जी रहे। यही छोटी छोटी कठोरताएं जीवन में मन को इतना कठोर बना गई, पत्थर की तरह, और उस पत्थर में से तू भगवान को खोजना चाह रहा, मन रूपी कठोर पत्थर, और उसमें से तू परमात्मा को निकालना चाह रहा। कैसे निकले? इसलिए तेरे सारे धर्म के प्रयास फीके पड़ जाते, क्योंकि ईश्वर मन का विषय है, ईश्वर काया का विषय है ही नहीं। काया से तो मन निर्मित होता, उस निर्मित हुए मन की प्रकृति क्या है, उसे तय होता कि तू परमात्मा का अधिकारी है कि नहीं। और तेरी दशा यह है, जहां तक तो निर्माण मन का है वो तूने सारा ढांचा गलत कर रखा, और प्राप्ति चाहता है तू उच्च कोटि की, कैसे हो? इसीलिए तेरा कोई फार्मूला परमात्मा के लिए पूरा नहीं बैठता, और तू सालों साल अज्ञानता से पीड़ित रहता है। शास्त्र जहां मांसाहार की बात करते हैं, बहुत से लोगों को शंका हो जाती कि मांसाहार गलत क्यों? और सदग्रंथ कहते हैं
हे प्रेमी, महापुरुषों का तेरे खान पान से कोई विशेष संबंध नहीं, वो केवल तुझे चेताना यही चाहते हैं कि तेरे मन की कठोरता खत्म हो जाए, बस। और उनका कोई ज्यादा तेरे से इस विषय पर लेन देन नहीं। मूल तथ्य है कि तेरे मन की कठोरता खत्म हो। कभी गुरु महाराज इस विषय पर किसी को कुछ समझा रहे थे, तो वो प्रेमी पूछता क्या था, गुरु महाराज कि क्या मांसाहार करने वाला व्यक्ति परमात्मा का अधिकारी नहीं? गुरु महाराज कहते इसमें कोई दो राय नहीं कि हर व्यक्ति परमात्मा भजन का अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे एक पिता के 10 बच्चे हों तो 10 का पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार, ऐसे ही मनुष्य शरीरधारी हर व्यक्ति परमात्मा भजन का अधिकारी है। पर समस्या ये है कि मनुष्य शरीर तो तुझे मिल गया, इस शरीर की क्रियाओं से तूने कैसा मन निर्मित किया, इसका अध्ययन तुझे करना। क्योंकि शरीर मिल गया ये तो ठीक, आंखें 2 ही हैं, कान 2 ही हैं, जीभ एक ही है, ये तो ठीक है, पर इसमें तू कैसे भावों को निर्मित कर गया। एक वो है जो हर समय क्रोध की नोक के ऊपर बैठा, हर समय चिड़चिड़ा, घर में कुछ मसला हो गया, बाहर हो गया, इधर उधर कहीं कुछ हो गया, वो हर समय पारा चढ़ा हुआ, उसकी दशा। और एक साधु वृत्ति है जो ज्यादातर शांत है, उसके मन की दशा, दोनों में अंतर। अब जो क्रोधी है उसने अपना कैसा मन निर्मित कर लिया, इसको समझ। ऐसा व्यक्ति शांत होने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए जब प्रयास करेगा तो मन कुछ समय लेगा। जिस पहाड़ी पर, क्रोध की पहाड़ी पर तूने चढ़ा रखा, उससे उतरने के लिए कुछ टाइम लेगा। ऐसे लोभी जिस लोभ की पहाड़ी पर मन चढ़ा हुआ, वहां से उतरने का समय लेते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने इन तत्वों को चोर कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। चोर कहने का अर्थ ये नहीं कि ये वाकई में चोर हैं, तेरा धन चुराते हैं, नहीं। ये वो चोर हैं जो तुझसे तेरा अपना पै चुरा लेते हैं। और यही चोर कब तक भक्त हैं? जब तक संसार में उचित जीवन जीने के लिए इनकी जरूरत है, तब तक। जब तक तूने सम्यक जीवन जीना, तब तक काम, क्रोध, इन सब की जरूरत है। उचित क्रोध है जिस समय बच्चे को तुम डांटते हो, बच्चे ने कोई हरकत करी, तुम्हें हंसी भी आई, पर तुमने अपनी हंसी को रोककर एक ऐसा गुस्सा ऊपर से तैयार किया जिससे बच्चे को समझाया, सुलझाया। क्यों? ताकि इसके जीवन में गलती ना रह जाए। ये तो है नहीं कि उसका गला काटने के लिए तलवार निकाल ली, अल्पिक सा गुस्सा। जिस क्रोध में भी तुम होश में हो, सजग हो, वो क्रोध चोर नहीं, क्योंकि वो तुम्हें चुरा नहीं सकता। जिस लोभ में तुम सजग हो, सचेत हो, वो लोभ तुम्हें बहका नहीं सकता। और जिसमें तुम्हारी सजगता गई, तुम बहक गए, तो समझ ले वो चोर अब तुझे चुरा कर ले गया। और जहां जहां तू बहकता है, वहां वहां मन कठोर होना शुरू हो जाता है। जब मन बहुत कठोर हो जाए तो तुम क्या कहते हो कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूं पर मेरा मन टिकता नहीं। ये मन की कठोरता के शब्द हैं।
कठोर होने का अर्थ के आदत इतनी पक गई, मन इतना बहक गया कि अब तेरा इसके ऊपर नियंत्रण नहीं बन पा। वो नियंत्रण ना बन पाना ही मन की कठोरता है। पर बना क्यों? ऐसा नहीं कि तूने जानबूझकर बनाया। सही कारण यह है कि तूने वो संगत ही ना करी जहां से तुझे बदलने की कोई चेतना मिल पाती। ऐसी संगत ही ना करी। संगत किसकी करी? कि तू खुद तो डूब रहा था, जो तेरे से गहरे में डूब रहा था उसकी संगत करता रहा, वो और ले डूबा। तू खुद तो क्रोधी था ही, आगे से तुझे दुर्वासा ऋषि की संगत मिल जाए तो क्या बनेगा? तू खुद तो गिरा हुआ था ही, आगे से कंस रावण की संगत मिल जाए। आजकल कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ रावण जोड़ना शुरू कर दिया। ये प्रेमी, जिनके चित्त में रावण भी एक उपाधि है, उनका मन राम को पहचानेगा कब? ये दशा है, ये इस समाज की दशा है जहां महापुरुषों ने कई भाषाओं में राम की बात कही। वहां उन्होंने अपने अधिपति सेनापति खड़े किए, नाम लिख लिया, फलाना सिंह पीछे रावण, और रावण भी कौमे में लिखा है कि इस पूरे नाम में रावण विशेष है। ये प्रेमी, ये दशा है। इसीलिए संत जन कितने आए कितना बोले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर तब पड़ेगा जिस दिन तू इस तथ्य को समझे कि हरि भजन की सही रीत क्या है। महापुरुष कहते हैं तेरे धर्म कर्म तेरी क्रियाएं ये नहीं, ये कुछ काम नहीं देगा। काम क्या देगा? मन पोहप की पंखड़ी, मन फूल की भांति नरम हो जाए और तू इसको पूरा कठिन बनाने में समय देता, पत्थर बनाने में पूरा समय देता और ढूंढता ईश्वर को। अरे ईश्वर ढूंढने का विषय नहीं, कभी ध्यान रखना, ईश्वर ढूंढने का विषय नहीं, ईश्वर तो होने की बात है। ईश्वर ढूंढने का सवाल नहीं। करीब करीब घटना कुछ ऐसी है, यदि कहूं कि तुम्हारे हाथ में गाय का ताजा निकाला हुआ दूध रख दिया जाए और तुम्हें उस बर्तन में दिखाकर कहा जाए कि इसमें माखन है, तो तुम आंखों से देखकर ये कहोगे कि माखन दिखाई नहीं दे रहा, पर बुद्धि ये मानती है कि माखन है। माखन है ये ठीक, पर इसी में दिखाई पड़ जाए वो संभव नहीं, क्योंकि माखन तब दिखाई देगा जब दूध किसी एक प्रक्रिया में से गुजरेगा। माखन दूध में से निकालने के लिए उसको ढूंढना जरूरी नहीं, दूध को एक प्रक्रिया में से गुजारना जरूरी है। क्योंकि माखन तलाश का विषय नहीं कि दूध को छान दो, कपड़े से छान दो, तलाश का विषय नहीं, कुछ नहीं खोजना, दूध को एक सही प्रक्रिया में से गुजार दो। गरम किया, ठंडा किया, जमाया, बिलोया, माखन आ गया। अब यदि कहो दूध को 3 दिन तक छानते रहे, क्या निकलेगा? ये प्रेमी, ऐसी गलती तू करता है, ईश्वर प्राप्ति में यही गलती करता है। सदग्रंथों के माध्यम से कभी छानता है, कभी पोथी पुस्तक के माध्यम से छानता है, निकलता फिर कुछ नहीं। ईश्वर ढूंढने का विषय नहीं, तेरे जीवन के कुछ खास परिवर्तन का विषय है। गीता में क्यों भगवान कहते हैं मैं ही परब्रह्म हूं, ऐसी उद्घोषणा कर पाना छोटी बात नहीं, पर कृष्ण करते हैं।
क्योंकि कृष्ण ने मन को बिल्कुल फूल की पंखुड़ी की भांति नरम कर लिया। कृष्ण अपने भेद को जान गए, स्वयं के बोध में उतर गए, इसलिए कह पा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही हूं। और जो कृष्ण कहते हैं वही एक मुस्लिम फकीर भी कह गए। कहना दोनों का वाजिब। वही घोषणा कबीर भी कर गए, क्योंकि जो जानता है उसके लिए कहना मुश्किल नहीं, पर जो कहता है तो केवल उसको पढ़कर जान पाए, ये नहीं हो। कृष्ण कहते हैं ये ठीक, पर कृष्ण को पढ़कर तू जान जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि तुझे किसी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया में से गुजरे बगैर तू केवल ये चाहता है कि कृष्ण तो गुजरे होंगे, कबीर गुजरे होंगे, ठीक, मेरा तो पढ़कर काम हो जाए। वो बात जमती नहीं, कभी जमेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक मन पत्थर की भांति हो रखा, जब तक मन तूने खुद पत्थर बनाया हुआ, बनाया कैसे? छोटे छोटे कर्मों से, छोटे छोटे लेन देन, उलझन, छोटी छोटी ईर्ष्या, क्योंकि तेरी ईर्ष्या भी कोई बहुत बड़ी नहीं, ऐसी कोई बृहद ईर्ष्या नहीं, वो भी बहुत छोटी, क्रोध भी छोटा सा, लोभ भी छोटे छोटे, पर उन्हीं में लगकर, उन्हीं में उलझकर तूने अपने आप को पत्थर कर, उसी पत्थर पने से अब तू परमात्मा का प्राकट्य चाहता, और वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि तेरी बदलाहट जब तक ना हुई, तेरे में से हरि प्रकट कैसे हो, तेरे में से ईश्वर कैसे प्रकट हो जाए? ये प्रेमी, अपने आप के ऊपर कुछ काम कर। मन पोहुप की पंखली, हृदय भयो नवनीत। रामायण कहती है संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय माखन के समान, कहें कभी पर कहें न जाना। कवि कहते जरूर हैं, पर कहते ये कहने में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुलसीदास कहते हैं कि माखन तो फिर भी अपनी गर्मी से ही पिघल जाता, बाहर किताब से, लेकिन संत जन वो जिनका हृदय किसी दूसरे के दुख से पिघलता है। तो यहां मैं रामायण की वो बात ले रहा था, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन के समान। महापुरुष भी वही कहते हैं, हृदय भयो नवनीत। कोमलता, हृदय कितना कोमल कि किसी का हल्का सा ताप, दुख, कष्ट सुना तो कैसा पीड़ित हुआ कि उसी समय एक विचार आना शुरू हुआ कि इसके लिए कुछ किया जाए, इसके लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कम से कम ये शांत होकर परमात्मा भजन में उतरे। एक सज्जन गुरु महाराज के पास आए, कुछ अपनी पीड़ा रखते रहे, बताते रहे। गुरु महाराज ने सब सुनी और अंत में एक बात कही, कहते जाकर भजन पर बैठना शुरू कर। तो पत्नी उसके कान में कुछ फुसफुसाए। गुरु महाराज ने पूछा, कहते ये क्या कह रही? कहता जी जब हम घर से चले थे, इसने तभी कहा था कि गुरु महाराज ने सब कुछ सुन के यही कहना भजन करो। गुरु महाराज बहुत हंसे, कहते जब पता ही था तो बताने क्या आया? नहीं, कहता जी फिर सोचा कि शायद कुछ नई बात, आप कोई नया हल बता दो। कहते हाँ, एक हल और है। क्या? कहते पहले मैं कह रहा था भजन कर, अब मैं कहूंगा खूब डट कर भजन कर। तो
मायूसी सी लेकर बैठा रहा। तब गुरु महाराज ने समझाया, कहते मुझे ये पता है कि तूने इस समस्या से निकलने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। कहता जी हाँ। तो कहते अब जो बचा है वही कर ले। अब एक कुल मिलाकर परमात्मा का भजन बचा, तूने वही ना किया, बाकी सब कुछ करके देख लिया। कोई सिद्ध पीर चेले ज्ञानी मुनि कुछ नहीं छोड़े, सब कुछ कर लिया। अब कहते एक बचा है वही कर ले। और दुख की बात यह है गृहस्थी को उस एक की समझ सबसे अंत में आती है, जबकि वो समझ सबसे पहली होनी चाहिए। पर तेरे जीवन में परमात्मा का स्थान ही अंतिम है। जब सारा कुछ हो हटता तो तू सोचता अच्छा चलो ईश्वर के लिए भी कुछ कर ले। पहले तुझे वो अकल, वो सोच, वो समझ नहीं आई, क्योंकि परमात्मा खूंटी पर टांग रखा। जब सब हो गया तो बचा खुचा परमात्मा का, जबकि ईश्वर बचे खुचे का अधिकारी नहीं। वो सबसे पहले हो, उसका स्थान सबसे आगे हो। कब होगा? जब मन कोहुब की पंखड़ी बन जाए, जब मन फूल की पंखुड़ी बना हो, और दूसरी स्थिति हो हृदय भयो नवनीत, और तीसरी स्थिति इन दोनों से घटित होती है। क्या? महापुरुष कहते हैं कि मन फूल की भांति, हृदय माखन की भांति हुआ। इन दोनों के संयोग से काया में एक मधुरता आती है। कैसी मधुरता? कि शरीर की सुध ही भूल गई। काया की सुध विसराय रही, यही विधि हरिप्रीत। शरीर की कोई सुध ना रही। सुध रहती कब है? जब शरीर में कहीं पीड़ा हो। जिसके सिर में दर्द ना हो उसको कभी ध्यान में नहीं आता कि सिर लगा भी है कि नहीं लगा। जब दुखता है तभी पता लगता कि सिर भी साथ है, तब उसके लिए उपाय किए जाते हैं। जहां शरीर में कहीं पीड़ा हो उस अंग में तेरा ध्यान अत्यधिक फंस जाता। पर जब शरीर में कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो सारी होश बुलाकर तू भोगों में उतरता। इंसान भोगी कब प्रबल हो सकता? जब काया में रोग ना हो, कष्ट ना हो। उस समय प्रबलतम भोगी हो सकता। कोई भी व्यक्ति नशे का आचरण कब ज्यादा करता है? जब वो चाहता है कि मैं अपनी काया की सुध को भूल जाऊं। होता परमात्म भजन की तैयारी में भी ऐसा ही है। इसीलिए तो संतों ने ईश्वर भजन को नशा करके कहा कि परमात्मा भी एक नशा है। पर जब तुम्हें उसकी समझ ना आए तो तुम्हें छोटे छोटे नशे, अफीम, शराब, गांजा, फिर ये चीजें दिखाई पड़ती। और किस लिए चाहिए? कि कुछ देर के लिए अपनी काया की सुध भूल जाए। काया की सुध विसराय रही, यही विधि हरिप्रीत। लेकिन हे प्रेमी, छोटे छोटे रसों में उलझने की बजाय तू सुमिरन में इतना उतरे कि मन कोमल होना शुरू हो जाए, हृदय नरम पड़ जाए, तो काया की सुध खुद ब खुद विसर जाए। नहीं रहेगी, फिर कोई ध्यान ना रहेगा। ये शरीर के जितने भान, ये शरीर के जितने ख्याल रखे जाते, तकरीबन ये टूटने छूटने शुरू हो जाते। काया की सुध का अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ शरीर के अंगों को ध्यान दें। इसकी सजावट, इसकी बनावट, इसकी पूर्ति के लिए जो कुछ किया जाता है, ये भी काया की सुध है। अक्सर तुम देखो किसी की शादी हो,
आजकल के समय में शादी के दिन लड़का तो फिर भी पहचान लिया जाता, लड़की को तुम पहचान ही नहीं सकते कि ये वही है। उस दिन नहीं पहचान सकते, उससे अगले दिन वो फिर पहचानी जाएगी, उससे एक दिन पहले भी नहीं। विशेषकर जो विवाह का दिन है उस दिन तो एक झटका लगता है। और लड़की को तो छोड़ो, एक कभी मैंने ऐसा भी देखा, एक बेचारी शादी के लिए तैयार होकर आई, तो उसकी अपनी बेटी आगे पीछे घूमे, वो ऊपर ऐसे गौर से देखे मां को सर से पांव तक, कभी दाएं बाएं, उसको आभास तो यही हो कि मम्मी यही है, पर विश्वास ना आए। जब तक मां चुप रही वो बच्ची को परेशानी रही, जब बोली तो बच्ची फट पड़ी। क्यों फटी? कहती तू तो तैयार हो गई, मैंने भी होना। ए प्रेमी, पैसे देकर बेवकूफ बनने की जो कला है, इसको महापुरुष रीत का भान कहते हैं। और ये बहुत तरीके से है, ये कई तरीके का हो सकता। किसी को कपड़ों से सजाने की चाह है, किसी को जूतों से सजाने की चाह है, किसी को लिपा पोती से है। कुल मिलाकर काया को जब तक धोने, अति संवारने की जो चाह है, ये काया की सुध है। और जब तक ये रहती है, परमात्मा से प्रीत वैसे भी कम ही होती, क्योंकि प्रीत का अर्थ है 100% किसी का होकर रह जाना, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं। पर ये कब होता? ये तब होता जब तेरी परमात्मा के प्रति चाह, लगाव, मांग ऐसी हो कि तुझे बाहर के अपने मोल खत्म करके भी कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन तेरा सारा संघर्ष इन्हीं मोल को बनाए रखने का है। और चाहता तू परमात्मा, वो पूरा नहीं बैठता। जैसे एक फकीर थे, कभी किसी समय में राजा रहे, समय आया, विरक्ति आई, निकल पड़े। निकले वर्षों वर्ष बीत गए, कभी गुरु महाराज मिले। जब गुरु महाराज ने पूछा कि कौन, तो अपना परिचय दिया कि मैं फलां राजा। गुरु महाराज कहते निकले हुए कितने साल हो गए, अभी तक राजा ही है। कहता जी नहीं, मैं पहले राजा था। कहते मन तो आज भी राजा ही है। तो खैर गुरु महाराज ने अच्छी झाड़ फूंक करी, सफाई करी, समझाया, भजन में उतार दिया। जब भजन की स्थिति प्रगाढ़ हुई तो पूछते हैं, कहते गुरु महाराज मेरे लिए आज्ञा क्या है? गुरु महाराज कहते अब जाकर अपना राजपाट संभाल। तो झटका लगा। कहते जी नहीं, मैं तो सब छोड़ आया। तो गुरु महाराज कहते जिस समय छोड़ने की अति जरूरत थी तो तेरा वो निर्णय ठीक था, अब ये निर्णय ठीक है कि जाकर संभाल। कहते गुरु महाराज क्या मेरे से कोई गलती हो गई, कुछ पाप हो गया जिसकी ये सजा? गुरु महाराज कहते नहीं, ना ये सजा, ना तेरी कोई गलती, ना कोई पाप, पर जिसको तैरना है उसको पानी में उतरना ही पड़ेगा। सूखी भूमि पर तैराकी नहीं सीखी जाती। जाकर बैठ, राजपाट भोग, राजा बन, पर निर्णय तेरा रहेगा कि राजा भोगी होगा कि योगी होगा। ये निर्णय कहते तेरा। क्योंकि गुरु महाराज ने क्या सिखाया? यही विधि हरिप्रीत, परमात्मा से प्रीत करने की विधि सिखा दी। अब राजा होना कोई बाधक चीज नहीं, अब गृहस्थी होना, सन्यासी होना, ये होना, वो, ये कोई चीजें बाधक नहीं। कब? जब प्रीत की समझ आ जाए।
लक्ष्य की समझ आ जाए करना क्या है, तो सारा जीवन पत्थर होकर परमात्मा को ढूंढ रहा, जबकि परमात्मा तेरे ही मोम बनने की एक कला है और तू खुद ही पत्थर होकर उसको ढूंढ रहा। मैं फिर कहता हूं, परमात्मा ढूंढने का विषय नहीं, परमात्मा तो हो जाने की कला है। तूने ही ईश्वर होना, यह परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, क्योंकि तेरे में कुछ ढांचा ऐसा बदला हुआ है जिसके कारण तुझे नजर नहीं आ रहा। जैसे कभी कोई महापुरुष देखा कि बच्चे खेल रहे और बच्चों ने हाथ में पानी की प्लास्टिक की नाली सी पकड़ी हुई, पाइप सी, तो दो तो इधर उधर से देखें, एक बीच में से उसको दबाकर रखा। अब इधर वाला बच्चा दूसरे को कहे कि मुझे तू नहीं दिख रहा, वो कहे मुझे पाइप में से तू नहीं दिख रहा, तो जो शरारती था उसने बीच में से पाइप दबाई हुई। तो वो जो संत जन थे वो देख रहे थे, उन्होंने दबाने वाले को नहीं हटाया, उन्होंने किनारे वालों को कहा, कहते गौर से देखो, पाइप को खींच कर रखो, गौर से देखो। वो लगे रहे, एक आंख बंद करवा दी, एक से देखते रहे। फिर कहते अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें दिखाई देगा। तो शरारती तत्व को कहा, कहते बीच में से छोड़ दे। ज्यों ही छोड़ा, पाइप खुल गई, दिखाई देना शुरू हो गया। तो इस घटना को अक्सर बताया करते थे, कहते मनुष्य की दशा करीब करीब ऐसी है कि ये देखना तो चाहता, पर कहां से नहीं देख पा रहा, उसका इसे बोध नहीं। और दबाया किसने है, कहते इसने खुद ही दबाया है, किसी ने नहीं दबा रखा। दबाया भी खुद है, दिखाई भी नहीं दे रहा। अंधापन भी तेरा अपना है, चिल्ला भी तू ही रहा कि दिख नहीं रहा। और अंधापन आंखों का है, तू दोष दे रहा अपने चश्मे के ऊपर कि इसमें से दिखता नहीं। ये प्रेमी, चश्मे का क्या दोष, आंखें ठीक कर, कहानी कहीं और है, गलती कहीं और बैठी। चश्मे एक के बजाय 20 लगा ले, नहीं दिखेगा, क्योंकि जिसने देखना वही अंधा है। उसका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए तो बिना चश्मे के भी दिखेगा। कसर तो कहीं और, दोष पदार्थों का निकाल रहा। पत्थर हो रखा मन, दोष पूजा पद्धति में दे रहा। कहीं दोष नहीं, ना दुनिया के स्थानों में दोष, ना मूर्तियों में, ना सदग्रंथों में, कहीं नहीं। दोष तेरे में है, दोष तेरी दृष्टि में है। कभी देखना भगवान गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा। दोष दृष्टि रहित, जिसकी दृष्टि में दोष है, तेरी जब आंखों में ही दोष है, तुझे क्या दिखाई देगा। अब यदि कोई व्यक्ति हाथ में दूध का बर्तन लेकर उसको 20 साल तक छानता रहे, तो माखन तो निकलने से रहा। क्योंकि माखन का बन पाना एक प्रक्रिया है, ईश्वर का तेरे भीतर से प्रकट हो पाना एक प्रक्रिया है। ईश्वर खोजने का विषय नहीं। और जिसके भीतर से प्रकट हो गया, वो फिर चाहे कहीं से भी देख ले, क्योंकि भगवान का वचन है, जो स्वयं में देखता है वो मुझे सृष्टि के कण कण में देख लेता है। क्योंकि जब देखना ही आ गया
तो क्या फर्क पड़ता है कि मिट्टी बनावट वाली है या मिट्टी रास्ते पर पड़ी हुई है? देखना आना चाहिए, और देखना आ जाए उसके लिए संतों का वचन है, मन पोह पंखली, मन नरम पड़ जाए। किन तत्वों से? ये जो छोटी छोटी गांठें लेकर घूमता है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, इसकी बात, उसकी बात, ये बात, वो बात, छोटी छोटी राड, जिसका कोई जीवन पर विशेष प्रभाव भी नहीं, उनको भी उठाकर घूमे जा रहा बिन बात के। जो व्यक्ति छोटे तत्वों को लेकर चल सकता, जो व्यक्ति किसी एक के नारा लगाने पर भेड़ की तरह इकट्ठा हो सकता, उसके जीवन में परमात्मा का अवतरण नहीं होता। परमात्मा अवतरित हो, तेरे भीतर ईश्वर का उदय हो, उसके लिए तुझे अपने आप को जगाना, सुलझाना पड़ता। और जगाने के लिए ए प्रेमी कोई उल्टे नहीं लटकना पड़ता। जगाने के लिए एक ही प्रयास बहुत है, मन हरि चर्चा का प्यासा हो, अंतरात्मा से परमात्मा की मांग, अंतरात्मा से मांग हो। ऐसा नहीं 2 घड़ी सुना तो तू बहुत भक्त, और उसके बाद फिर 10-12 महीने होश ही ना आए, ऐसा नहीं। परमात्मा तेरी बुद्धि से ना उपजे, तेरे हृदय की पीड़ा हो। परमात्मा की मांग जीवन में कैसी हो? जैसी एक युवा पुत्र के मर जाने पर मांग परमात्मा से मांगती है कि मेरे बच्चे को जीवित कर, वो किस तड़प से मांगती है, कम से कम मांग परमात्मा के लिए ऐसी हो। तेरी मांग फूटी कौड़ी के समान, कभी 2-4 डंडे हालात के पड़े तब तो हे प्रभु तू ही तू, उसके बाद 9-2-11 वो जैसा तू बिकाऊ वैसा तेरा परमात्मा भी, इससे कुछ नहीं निकलता। ईश्वर तो ऐसे मांगा जाए जैसे एक मरे हुए जवान बच्चे को मां उसके प्राणों की मांग करती कि ये अभी उठ जाए, उससे कम पर समझौता नहीं। वो मांग तो ऐसी हो, तू मांगता ऊपर ऊपर से। कभी देख जवान बच्चा मरा हो, मां उसके लिए रो रही हो, उस समय कोई मां को कहो कि तू ओम जय आरती कर, गायत्री मंत्र बोल, उस समय मां को अपनी पीड़ा याद आती है, आरतियां नहीं, कोई शब्द श्लोक भाषाएं नहीं, उसकी पीड़ा में वो व्यथा है, एक मांग है कि ये उठ जाए बस। ऐसी पीड़ा परमात्मा के लिए उठे, जहां सारे शब्द मुझे भूल जाएं, एक भाव का पता हो कि हे परमात्मा तू ही चाहिए, तो परमात्मा का उदय होता। और हे प्रेमी तेरी जिज्ञासा बच्चों जैसी है, बच्चों जैसी जिज्ञासा से तू ईश्वर को ढूंढता, जैसे बच्चा मेले में घूमता और अपने बाप को पूछता है ये क्या। अभी पिता जवाब देने वाला था, वो अच्छा नहीं ये क्या, उसको जवाब तो चाहिए नहीं, अच्छा ये क्या, वो क्या, वो कई कुछ पूछ लेगा। पिता फिर इसी में भला समझता कि तो पूछे ही जा, बस यही भला है, क्योंकि उसको जिज्ञासा केवल पूछने की है, चाहिए नहीं। अच्छा यदि चाहिए की बात करूं तो फिर चाहिए भी बहुत कुछ। हाथी लटकते देखे, 20 रुपए का हाथी, कहता ये भी चाहिए। जितनी देर को हाथी चाहिए था उतनी देर को घोड़े देख गए, अब कहता नहीं अब घोड़ा चाहिए, अब घोड़ा भी नहीं, अब ये चाहिए, ये भी नहीं, वो चाहिए। पूरा मेला घूमकर आ गए, थक कर सो गए, घर पहुंचा खाली के खाली। ये तेरी दशा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जे तू सींचे मूल को फूले फले हुए। एक को साधे तो सब सधे, पर तू सबको ही साधने लग गया। सब साधे सब जाए, किसी काम नहीं। एक को पकड़,
एक के लिए प्राणों से पुकार उठे, एक के लिए प्राणों से पीड़ा उठे, एक के लिए हृदय बिल्कुल माखन हो जाए, एक के लिए मन फूल के समान हो जाए। जिसे महापुरुषों ने कहा मन पाहुक की पंखली, ये भक्तों का संतों का सहज आचरण है। कितना भी कोई बुरा कर जाए, जब कुछ हालात बदले तो उनके लिए फिर मन पुष्प के समान, चाहकर भी वो क्रोध पैदा नहीं हो पाता। कारण कि उनको किसी से इतना वास्ता नहीं जितना अपनी उस स्थिति से वास्ता है। जैसे एक सज्जन थे, अभी तो गुरु महाराज की कृपा है कि जो करना है कर रहे, पर एक समय ऐसा था जब मैं अक्सर उनको कहता था भजन भक्ति के लिए, तो उनका जवाब आता था आनाकानी, बहानेबाजी, बैठा नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द है, मेरे ये वो, ऐसा कुछ ना कुछ। तो फिर धीरे धीरे मैंने उनका ट्रैक बदला। मैंने कहा चलो भजन की तो छोड़, नहीं होता कोई बात नहीं, तो मुझे कम से कम पौना घंटा प्राणायाम करके दिखा दे, बस इतना ही बहुत। कहते जी पौना घंटा तो नहीं, 20 मिनट। चल मैंने कहा 20 ही कर। 20 से 25, 30 बढ़ते 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 घंटे तक चला गया। किस नियम में? शर्तें ये थी कि आंखें बंद चाहिए, कोई मोबाइल कोई टीवी कुछ नहीं चलेगा, एकांत शांत, टिक कर एक आसन पर बैठ बैठ, हिलना डुलना टांगे भी नहीं, शांत प्राणायाम करना। जब घंटे का अभ्यास हो गया तो कहते हैं इसमें तो आनंद ही बहुत आने लग गया, और ये पता ही नहीं रहता कब प्राणायाम से हम भजन की तरफ को बदल गए। तो मैंने कहा एक काम कर, अब भजन करना छोड़ दे। कहता नहीं, अब नहीं। क्यों? कहता जो आनंद इस बैठक में है वो दिन के बाकी 23 घंटों में नहीं। कुछ भी प्राप्त करूं वो आनंद नहीं जो इस 1 घंटे में। हे प्रेमी, इसलिए कहा जाता करके देख। ये ठीक है कि जब मन बदलना शुरू होगा तो कष्ट तो होगा। किस बात का कष्ट? अपनी ईगो स्वयं को खाने को आएगी। मन छोटे छोटे भ्रम दिखाएगा। जैसे किसी सज्जन ने संकल्प ले लिया, सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं जब अंदर गया तो आ गया, कहता जी एक बात पूछनी है कि मेरे में लड़ने की आदत बहुत है बिन वजह, तो मैं चाहता हूं संकल्प लेकर इसको छोड़ दूं। मैंने कहा संकल्पों से आदतें छूटती नहीं, ये तब छूटती हैं जब तेरा हृदय छोड़ने को तैयार हो। बुद्धि से नहीं छूटता कुछ भी, और संकल्प सारे बुद्धि के ही हैं। तो कुछ दिन हुए, फिर कभी कुछ ऐसा कारण बना, गली में कोई आ गया, कोई बोलचाल, कुछ बातचीत ऐसी हुई, वचन याद आ गए, वचन याद आ गए, बिना कुछ बोले भीतर आ गया। घर आकर दरवाजा बंद कर लिया। जब कभी मिला कहता मुझे लगा कि क्या ये मेरा डरपोक बना तो नहीं? मन ऐसे भ्रम भी दिखाता है। हे प्रेमी, तू हर जगह सम्राट अशोक बनने के चक्कर में मत, हर जगह राणा प्रताप ना बन। तू स्वयं को जीत। तू जहां आ गया डंडे उठाकर अपने अलग ही रास्ते पर निकला है। क्यों? कौन सी जीत ऐसी है जिसको जीतकर तूने दुनिया को कुछ दिखाना है? जिन्होंने दिखा दिया वो कहां थे आज? उनकी भी मिट्टी वैसी। जो करने आए थे वो तो कर ना पाए, और जहां तू अलग ही किस्म के डंडे बजाते चला जाएगा जहां से। जो करने आया उसको कर,
जब तू परिवर्तन में उतरेगा, तेरा मन तुझे ऐसे ऐसे भ्रम दिखाएगा कि मैं कहीं कमजोर तो नहीं, मैं ऐसे तो नहीं, तब मन को कह लेना कि तू कमजोर ही है, बस तू टिक जा। तो इस आदत से पार पा जा, इतना ही बहुत है। क्योंकि धर्म का अर्थ कभी भी कमजोर होना नहीं होता। धर्म का अर्थ अपने धर्म में बने रहने से है कि क्या मैं अपनी जागृत अवस्था में बना रहता हूं, यह जरूरी है। और मन का काम है तुझे ऐसे विचार देना कि तू झट से झट फिर दोबारा से सो जाए, फिर अज्ञानता में चला जाए। इसीलिए कहा जाता कि कभी मुल्ला नसरुद्दीन को लड़ाई से अलग रहने का विचार आ गया, स्वभाव कह लो बनना शुरू हो गया। तो जब लोगों को पता लगा कि नसरुद्दीन बिना लड़े रह सकता है, तो किसी ने विचार किया, कहते नसरुद्दीन को लड़वाना है, कैसे भी करके लड़वाना। तो वो घर के नीचे आकर चिल्लाता है, पत्थर मारता है, तब भी नसरुद्दीन नहीं हिला, गालियां बकता है। अंत में उसने एक बात कही, कहता है यदि मां का दूध पिया तो बाहर निकल। तो नसरुद्दीन खिड़की से कहता है, नहीं मैंने पैकेट का ही पिया, बस लड़ूंगा नहीं। हे प्रेमी, ये मैं इसलिए तथ्यगत बात ये है कि तुम्हारा जीवन भी ऐसे छोटे छोटे विचारों से हिल जाता है। बिन वजह के चैलेंज, बिन वजह की बातें जिनका कोई मोल नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं जीवन में। ये बच्चों वाली बात है, बच्चों ने शर्त लगाई, कहते जो सबसे पहले भागकर छत पर चढ़े वो परमात्मा। तो चारों भागने लगे, दो पीछे रह गए, दो इकट्ठे चढ़ गए। अब वहां फिर लड़ाई है कि बड़ा परमात्मा कौन। तो ये तेरे झगड़े कभी काबू में आने के हैं। बिन वजह की शर्तें, बिन वजह के नतीजे, उनमें फिर लड़ाई। जो सुलझाने के लिए कर रहा उसमें फिर लड़ाई, क्योंकि तेरे स्वभाव में लड़ाई। जिस दिन तू छोड़ना शुरू कर दे उस दिन तू आगे निकलता है। संत जन इसी मार्ग पर चलते हैं कि कैसे आगे निकला जाए। फकीर कहता है चल छोड़ आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। चल छोड़ आगे बढ़, क्योंकि यहां कुछ भी इतना कीमती नहीं जितना तूने पकड़ रखा, और पकड़ा तूने अपने स्वभाव के कारण है। स्वभाव में मन पत्थर, इसीलिए पत्थर प्यारे लगते हैं, इसीलिए पत्थर में मन तेरा ज्यादा जाता है। जिस दिन मन पत्थर पने से हटा, पुष्प की भांति हुआ फूल हो गया, उस दिन तुझे परमात्मा भी जचने लगेगा, क्योंकि उस दिन परमात्मा हृदय से जागना शुरू होगा। परमात्मा जागृति की बात है, ढूंढने का सवाल नहीं। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ताकि तेरी बुद्धि में बैठ जाए, ईश्वर ढूंढने का विषय नहीं। यदि तुम्हारी खोज की दृष्टि ही गलत है, दिशा ही गलत है, तो पाओगे क्या? परमात्मा ढूंढने का विषय नहीं, परमात्मा परिवर्तन का विषय। तू परिवर्तित होता गया, ईश्वर का जागरण होता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि तू पूरे का पूरा बदल गया और तेरे भीतर पूरे का पूरा जाग गया। उस दिन कृष्ण जैसा व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि वो पूरे का पूरा जान गया। जब तक नहीं जानता तब तक ऐसी उद्घोषणा नहीं। जब कबीर साहिब को पूछा गया कि ईश्वर कौन, कबीर कहते मैं, तो भक्त को तो बात पच गई, लेकिन जो कोई और थे उनको नहीं पची। कहते ये कैसे?
तो भक्त समझाना चाह रहा, उनके वो भी समझ में नहीं आ रही। तो जो उस भक्त से भी कोई पुराना अनुभवी रहा होगा, कबीर साहिब का दास, वो उस भक्त को रोक देता है। कहता जी जो इस सज्जन ने आपको शब्दों में समझाना चाहा, उसमें आपकी कोई भूल नहीं, पर इसकी भूल है। कहते क्यों? कहते जो बात आपके दायरे की है ही नहीं, ये आपको वो समझा रहा है। कुछ चीजें जीवन में उतर कर ही समझ में आती हैं, शब्दों से नहीं। महापुरुष इसलिए कहते हैं सत्संग से तेरा प्रेम हो, ताकि तेरा परिवर्तन हो जाए, ताकि तुझे अपने भीतर बैठा ईश्वर समझ में आ जाए। क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं। यदि ईश्वर शब्दों का विषय होता तो सनातन से ज्यादा ग्रंथ किसी धर्म में नहीं। तो सनातन में पैदा होने वाला तो कम से कम ज्ञानी ही होता, पर ईश्वर शब्दों का विषय नहीं, ईश्वर बोध का विषय है। इसीलिए गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को, शिष्यों को क्या कहते हैं? कहते तुम रास्ते पर चलो तो तुम्हारी आंखें नीची रहें और ज्यादा से ज्यादा 4 कदम तक देखें, पर आंखें रास्ते पर देखें, ध्यान तुम्हारा चढ़ा हुआ हो। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आंखें रास्ते को देखें पर ध्यान चढ़ा हुआ हो, ऐसा जीने वाला ही भिक्षु है। इसी को अन्य महापुरुषों ने कहा, हाथ कारवल दिल सच्चे यार वल। हाथ से कर्म करे, चित्त परमात्मा में रहे। आंखों से देखे, चित्त ईश्वर में रहे। क्योंकि तू कितना परिवर्तित हो गया, कितना बदल गया, कि अब तेरी इंद्रियां अपना व्यवहार करें, पर तेरा हृदय कहीं और है। यही सम्यक दृष्टि परमात्मा में ले जाने का साधन है। या इस बात को उल्टी दृष्टि से हम विचारें, जब तू पैदा हुआ, आज मान लें तेरी आयु 60, 70, 80 वर्ष हो गई। जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक इतने साल, या उससे भी ज्यादा हो, तो कितने साल तूने कितने श्वास ले लिए, कितनी आयु भोग ली। यदि इतनी लंबी आयु में से एक श्वास भी पूरे ढंग का जागृति पूर्वक तू ले पाता, तो शायद तुझे अपने जीवन का वो तत्व समझ में आ जाता जो इन 80, 90, 100 साल में भी समझ में ना आया हो। क्योंकि ईश्वर जागृति का विषय है और जागता तू है नहीं। आंखें खुली में भी सोया, आंखें बंद में भी सोया। सोए का अर्थ जब तक तेरी होश किसी दूसरे में है तू सोया, जब तक ध्यान किसी दूसरे में है तू सोया। ध्यान हर समय किसी दूसरे में, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी बच्चे में, कभी पड़ोसी में, कभी रिश्तेदार में, कभी मित्र में, कभी शत्रु में, हर समय किसी दूसरे में व्यवस्थित है, स्वयं में लौटता ही नहीं। जहां कभी स्वयं में लौटने का कोई कारण बने, एकांत मिले, तो तू एकांत को भंग करेगा। ऐसा नहीं कि एकांत जीवन में मिलता नहीं, बहुत से लोगों को बार बार मिलता है, पर तुम भंग करते हो। जहां तुझे कहीं बस स्टैंड पर बैठना पड़ जाए, किसी हॉस्पिटल में बैठना पड़ जाए, अर्थात ऐसी जगह में तू चला जाए जहां तुझे कुछ करना नहीं, शांत बैठना है, एकांत है, तब क्या करेगा? मोबाइल के ऊपर लगा है, कोई अखबार पुरानी 2-4 साल पुरानी अखबार पढ़ने लग गया, उन खबरों को पढ़ रहा जो तूने पहले पढ़ रखी हैं, जिनका कोई मोल नहीं।
अर्थात एकांत भंग करने का सबसे बड़ा श्रेय तुझे खुद को ही जाता है। और फिर जीवन में क्या कहता है कि उम्र तो बहुत हो गई, मन नहीं टिकता। ए प्रेमी, मन जब टिकना चाह भी रहा था तब तूने ही नहीं टिकने दिया। धक्के मार मार कर अपने घर से बाहर निकाला और अब कहता टिकता नहीं। टिके कैसे? शास्त्र कहते इसको भीतर ले जा, और तू डंडा लेकर बैठा, जब लौटे तो तू भगा देता। मन कभी तेरे भीतर इसलिए लौटता नहीं, और जब लौटता है तो एक समस्या भी आती है। जब मन भीतर को लौटना शुरू होता तो सबसे पहले ये अपने आप को देखता है, अपने अवगुणों को देखता है। इसीलिए कोई व्यक्ति एकांत का ज्यादा सेवन कर नहीं पाता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई व्यक्ति एकांत में सबसे ज्यादा परेशान कब हो जाता? जब उसे अपनी कोई चल रही ऐसी आदत याद आ जाए जिसके कारण वो अपने आप में पीड़ित है। मान लीजिए किसी को चोरी की आदत हो, कुछ चुराने की आदत हो, या किसी में कोई भी अवगुण दुर्गुण हो। यदि किसी को एकांत में सहसा ये चीज याद आ जाए तो कुछ क्षणों के लिए वो व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तुरंत कोई ना कोई और कार्रवाई करेगा। क्यों करेगा? कि अपने उस ध्यान से चूक जाए। और यही गलती हम रोज की रोज करते हैं कि हम अपने आप से चूकते चले जाएं। जहां एकांत मिला वहीं फोन लेकर शुरू हो गए, वहीं कोई पुरानी किताब लेकर, वहीं कोई पुरानी अखबारें लेकर, कहीं कोई कुछ और बातें करने शुरू हो गए। कुछ नहीं मिला तो किसी को बिन वजह फोन लगा लिया, और कुछ नहीं मिला तो लोगों को ये पूछना शुरू कर दिया सब्जी क्या बनाई, तूने क्या बनाई, मैंने क्या बनाया। क्योंकि बस बक बक करने को कुछ चाहिए। मन लौटे नहीं, इससे बचने को कुछ चाहिए। कैसे भी करके अपनी कुआदतों का स्मरण ना हो जाए, वो छूट ना जाए, उससे बचने का पूरा प्रयास करता है। और बातें वो जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका जीवन में कोई मोल नहीं, जिनका कोई लाभ नहीं, बातें व्यर्थ। जहां हरि चर्चा हो कभी देखना जीवन में, जहां कहीं हरि चर्चा हो वहां तुम्हें बैठना दूभर हो जाएगा। वहां कमर थकेगी, टांगें थकेगी और पीठ थकेगी। जहां इधर उधर की बेकार बातें, ऊल जुलूल, हा हा ही हो, वहां तुम 10 घंटे भी ना थकोगे। वहां कोई थकावट नहीं, क्योंकि तुम सदा से पर में जीने का अभ्यास कर रखे हो, किसी दूसरे में जीना। और जहां हरि चर्चा हो, स्वयं का स्मरण हो, वहां तुम्हें थकावट होती है। और इससे भी बड़ी बात, यदि ऐसा स्मरण, यदि ऐसी चर्चा 2-2.5 घंटे खिंच जाए तो आधे लोग तो सो ही जाते हैं, उनको कोई होश नहीं रहते। और उनके लिए महापुरुषों ने बड़ी अच्छी लाइन बना रखी है कि तेरे पाप सामने आ गए, बस उनको लगता पाप सामने आगे सो जाओ। वो उन पापों का आनंद ले रहे, सारी उम्र लेते रहेंगे, क्योंकि उनको आसरा मिल गया इस बात का कि महापुरुष कहते हैं तेरे पाप सामने आ जाते हैं, तू सो जाता है। और वो कहते पाप ही सामने आ ही जा रहे हैं। ए प्रेमी इंसान बहकने को तैयार है। महापुरुषों से भी ये आश्रय खोजता है कैसे बहक जाऊं। जबकि उपनिषद कहते हैं कि गुरु महाराज को कैसे सुन, केवल कान से नहीं, अपने कान, आंख, नाक, हाथ, पैर सबको खोल कर रख, ऐसे सुन। और तेरा सुनते सुनते सब कुछ ही बंद हो जाता है।
कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं जो कभी आगे वाले के ऊपर गिरते, कुछ पीछे वाले के ऊपर, फिर वो बाद में क्या कहेंगे, सुरती लग गई। ये पापों वालों से भी आगे वाले हैं। एक कैटेगरी के पाप आते हैं, वो तो फिर ठीक है। एक वो है जिनकी सुरती लग जाती है, सोए पड़े खर खर हो रहे। एक कोई ऐसी माता जी चर्चा में बैठी कभी, तो बेचारी इतनी निद्रा में उतर गई कि मुंह लटक गया, लार गिरने लग पड़ी। तो जब उठी तो साथ में किसी बहन ने जगाया, कहती माता जी सत्संग खत्म हो गया, साफ कर लो। वो कहती हाँ हाँ सुरती लग गई थी। कहती हाँ जी, अमृत भी बाहर आ गया था। हे प्रेमी, अपने आप को धोखा देने के 100 प्रबंध बना रखे, 100 है, सारा अज्ञानता का ही खेल। ये सब साधन अपने आप को संतुष्टि देने के हैं, पर इनसे होगा कुछ नहीं, ड्रामेबाजी से ज्यादा नहीं। कभी तुम्हारी सुरती लग गई, कभी तुम पाप सामने आ गए, अरे इन पाखंड विद्या को छोड़, कान खोलकर सुन, उसको जीवन में उतार। अध्यात्म जीवन में बातों से नहीं उतरता। खून घटता जब ये चीज उदय हो, तब खून घटता शरीर में, बच्चों का खेल नहीं। अध्यात्म बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं। तेरी चमड़ी, तेरा मांस, तेरे प्राण, तेरा खून घटता है जब ये उदय हो। कहने का अर्थ कि ज्यों-ज्यों तेरे जीवन में अध्यात्म का उदय हो, त्यों-त्यों तेरी वासनाएं जब क्षीण होती, तब तुझे पता लगता कि केवल वासनाएं नहीं घटी, जीवन के बुनियादी तत्व भी घटते हैं। और तू सस्ते में ही सब कुछ ढूंढे जा रहा है। यदि तुझे कोई कह दे कि नहीं परमात्मा सस्ता नहीं महंगा है, तो तुझे ये समझ में आता है कि कहीं जाकर सोना चांदी का दान कर दो, पैसा बांट दो, कुछ नहीं होगा, मूर्खों की गति है। बांटना क्यों? अरे तू ध्यानस्थ हो, तुझे कुछ बांटने की जरूरत नहीं। तू ध्यानस्थ हो तो उतर अपने भीतर। जब तक अंदर गया ही नहीं, तब तक बाहर कुछ क्रियाएं कर, उसका अंदर के लिए कोई लाभ नहीं। बाहर का कहा सुना बाहर का है, भीतर की कहानी भीतर की। अर्जुन जिस समय भगवान कृष्ण को पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण समझाते हैं। और जब भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी लड़, तब साथ में कोई दूसरा सिद्धांत नहीं कहा। तब इसी बात पर रहे कि निरंतर स्मरण कर। कितना कर कि तेरा मन और निर्मल हो जाए। अर्जुन तो पहले ही ऐसा भावुक चित्त आदमी, ऐसा फूलों जैसे मन वाला आदमी। संत जन कहते हैं कि मन पहुप की पंखली, अर्जुन की तो स्थिति ऐसी थी। इसीलिए तो अर्जुन ये कहते प्रभु मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं किसको मारूंगा, मेरे अपने हैं। और जब मन पुष्प जैसा, फूल जैसा हो जाए, तो ये स्थिति स्वाभाविक सामने आ जाती है। किसको कहूं, क्योंकि सब अपने ही हैं। जो बुरा कर गया वो भी अपना ही है, कहें किसे, कैसे कहें। कहना भी पड़े तो शब्दों का चुनाव ऐसा कि इसको बुरा ना लगे, क्योंकि मन में इतना ज्यादा नरमाई आ गई कि अब कठोर वचन जीभ पर आ नहीं सकता। ये है मन की नरमी, ये है मन की कोमलता। हृदय भयो नवनीत। हृदय कैसा हो गया कि जिसने बहुत लूट खसूट करी थी, जब वो भी आकर रोया तो चित्त फिर पिघल गया। जैसे एक फकीर थे, कभी किसी राजा ने पुत्र की कामना रखी। वो फकीर 2 बार तो नहीं बोले, जब तीसरी बार रखी तो कहते अच्छा चल, तू कहते धर्मयुक्त हो जा, पुत्र भी आ जाएगा। चलो, राजा का तो आचरण स्वार्थवश बदला, पुत्र हो गया।
अब जब पुत्र हुआ तो राजा ने सोचा कि फकीर है, इसको कुछ उचित व्यवस्था, कोई घर, बैलगाड़ी और चीजें प्रबंध कर दूं। दे दिया, बनवा दी चीजें, जो जो उचित था सब प्रबंध कर दिए और कहा महाराज आप यहीं रहो। फकीर रहने लगे। पता चला कि फकीर कहीं भिक्षा मांगने गए, पीछे से जो कुछ राजा ने दिया था आधा तो किसी ने लूट लिया। अब गांव वाले ले गए, कौन ले गया कोई पता नहीं। फकीर आए, देखा, ध्यान दिया, कुछ नहीं, फकीर फिर मगन। अब जिन्होंने लूटा था जब 2-4 दिन देखा कि कोई फकीर ने हो हल्ला नहीं किया, रात को फिर आकर खड़े हो गए। जब रात को फिर आकर खड़े हो गए, एक ने फकीर की गर्दन पकड़ रखी। फकीर कहते छोड़, तुझे चाहिए क्या ये बता। कहते जितना ये लगा यही चाहिए। कहते मुझे छोड़, ये ले जा, मैं तो पहले भी यही था, भी यही हूं। अब वो चोर देखते हैं, कहते कि कमाल का आदमी है, पहली बार ऐसा कोई घर वाला मिला जो कह रहा है कि चोरी जितनी करनी कर ले। अब चोरों के हाथ जहां तक जो जो लगा लेकर भाग गए। अब बचा खुचा था वो घर। अगले दिन फिर आगे रात को जब फिर आए तो फकीर को शोर सा सुनाई दिया, कुछ खड़का दड़का हुआ। फकीर जाके बैठे। अब जो ही वो घुसे, फकीर कहते आओ बैठो। कहते देखो भाई ऐसा है, तुम्हारे से पहले 1-2 लोग तो कहते सब कुछ ले गए, अब बचा है ये घर। अब कहते एक ही काम हो सकता, तुम यहां ठहरो, मैं आगे जाकर बैठ जाऊं। कुछ नहीं चाहिए, कहते तुम इसी को लो, जो बाकी था वो तो ले गए। अब 2 पार्टियां या एक पार्टी रही होगी जिन्होंने वो लूटा, दूसरी पार्टी ये हो गई। फकीर फिर खाली का खाली। अब जो सबसे पहले लुटेरे थे, जिनके हाथ मोटा माल लगा, कुछ समय बीता तो उनको कुछ कष्ट आने शुरू हुए, रोग, समस्याएं आई। फिर पहुंचे फकीर के पास, आकर प्रार्थनाएं रखी। कहते जी हमारे से भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, हमने आपका ये सामान चुराया, ये गलती करी। फकीर कहते वो गलती नहीं, वो अच्छा किया तुमने। कहते कौन रखवाली करता उसकी। कहते मैंने भी कितना संभालना था, तुमने सही किया, ले गए। संभाल, अच्छी जगह रखो, संभालो, मौज करो। नहीं, कहता जी हमसे भूल हो गई, हमें ये कष्ट है। फकीर कहते हैं हाँ ये बात विचारणीय है, कष्ट है, इसके लिए कहते कुछ किया जा सकता है। जो संभव प्रयास थे, जो सहायता थी या उनका कष्ट हरने का उपाय था, फिर कर दिया। अब जब जाने का समय आया तो वो सज्जन कहता महाराज एक और मांग है। क्या? कहता जी अब मैंने भी घर नहीं जाना, मुझे साथ ही ले चलो। ए प्रेमी, ये है संत हृदय नवनीत समान। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, माल कौन ले गया, ले गया कहते ले गया। अब देखने वाला ये कहता कि जो तो मैंने इसके साथ किया वो तो क्या ही बात, जो ये कर रहा ये तो बहुत अलग बात। अब ये कोमलता तुम बुद्धि से पैदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि से ये कहानी सुनी तो सोचोगे हाँ बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बाहर जाते ही किसी ने 10 रुपए खींचे तो तुम कम से कम 50 बार चिल्लाओगे, क्योंकि सुना ही है, यहां से तो आया नहीं। सुमिरन करे, परमात्मा की मांग हो तो ये विचार यहां से आते हैं, और जब ये विचार यहां से आए, हृदय से उठे, फिर तेरा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, फिर तेरे में बदलाहट होगी ही होगी, फिर परमात्मा जागृत होगा ही होगा। और यदि कहे सुनकर हो जाए, सुनने से केवल प्रेरणाएं आती हैं, पर उन प्रेरणाओं में पूर्ण रूप वो हृदय से ही आता है। इसलिए महापुरुषों को सुन, तत्वदर्शियों को सुन, ज्ञानी अनुभवी संतों को सुन, ताकि तेरे जीवन में से भी बहानेबाजी खत्म हो और परमात्मा का उदय हो।
परमात्मा जागे, तेरे जीवन की, तेरे मनस की ऐसी व्यवस्था बने कि तेरा जीवन परमात्मा में हो जाए। यदि ये काम हो गया तो हे प्रेमी, जीवन की उपलब्धि, पूर्ण उपलब्धि हो गई, क्योंकि और इससे परे कुछ चाहिए नहीं। यदि यही ना हुआ तो जन्मों जन्म भी यही झगड़े बने रहेंगे। एक माँ को रोए 10, 20, 50 माएँ मिली, एक बाप को रोए 10, 20, 50 मिले, क्योंकि 84 में धंधा ही यही है, माँ पर माँ, माँ पर माँ, बाप पर बाप, बाप पर यही मिलते रहेंगे। यदि उससे आगे ऊपर उठकर कुछ अपने आप को जानकर, चेताकर इससे मुक्त होना है तो ये प्रेमी मार्ग एक है, क्या? परमात्मा में होगा। पर परमात्मा में हो जा, उसको ढूंढ मत। जीवन की सबसे बड़ी गलती है ईश्वर को ढूंढना। वो ढूंढने का विषय नहीं, तेरे परिवर्तन का विषय है। चाह गई चिंता मिटी, भया मन बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। और दूसरी जगह फकीर क्या कहते हैं कि तू ही पार ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच, कि तू ही ईश्वर स्वरूप है यदि तेरी कोई चाह ना हो। पर एक ईश्वर की चाह छोड़कर तुझे और ही कई चाहों ने घेर रखा, वही पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए ब्रह्म की बजाय भ्रम ही रह जाता सारी उम्र। तो हे प्रेमी, ईश्वर को ढूंढ मत, तू ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बन। तू ऐसा बन जहां परमात्मा प्रकट हो सके। जिन भक्तों की तुम मिसाल देते हो, जिनका नाम आज लेते हो, वो सब वही थे जो परमात्मा के प्रकट होने का स्थान बने। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रकट कहीं बाहर से कर दिया, ना ना, वो स्वयं में ऐसे बने। यदि कभी आपने धन्ने की कहानी सुनी हो तो क्या कहा जाता कि धन्ना जाट, सीधा साधा आदमी, कि उसको जब उसने ये देखा कि एक ब्राह्मण, एक पंडित, एक ठाकुर की रखे हुए एक स्वरूप की पूजा करता है क्या है? गोल पत्थर। ब्राह्मण के लिए गोल पत्थर है। धन्ना क्या सुनते हैं कि ये ईश्वर है। धन्ना भावुक आदमी, धन्ना उतरा हुआ आदमी, अंदर से जागा हुआ आदमी, उन्होंने वो पत्थर लिया, उसका श्रद्धा पूर्वक पूजन करना शुरू कर दिया। और पूजन भी कैसा, जिसको जटका पूजन कहा जाए, जाटों वाला पूजन, क्योंकि जाट थे, वो जाट वृत्ति से पूजन किया। पूजन में कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। क्या पूजन है? क्योंकि घर में पशु रखे थे, इसलिए माखन कटोरी की बजाय बड़े बर्तन में रख दिया और उसको कहते कहते सुन, तुझे माखन पसंद है, खूब खा, जितना चाहे खा, ये खत्म हो जाए और मिलेगा, पर मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। क्योंकि कहता तू भगवान है, तेरे लिए ये करना कोई मुश्किल नहीं। अब मैं जाता हूं थक, इसलिए खाओ पियो, लस्सी बहुत है, माखन खा पियो और काम कर। जहां भाव है वहां शब्द तेरे मंत्रों के साथ नहीं चलते। और वो घटनाएं घटी भी। कहा जाता है कि उसके खेतों को पानी लग गया, फसलें हो गई, सब कुछ। अब जब पंडित जी को पता लगा कि इसका जो पत्थर है वो जागृत है, तो उन्होंने वो चोरी कर लिया। बहुत तरीके लगाकर चोरी किया और उसको उसकी बदले में कुछ और, कोई दूसरा, कोई नकली कह लो, दे दिया। अब धन्ने का यदि परमात्मा पत्थर से निकलता हो तब तो परमात्मा ले जाए पंडित, पर धन्ने का परमात्मा यहां से निकलता है, इसलिए वो दूसरे वाले से भी निकल आया। धन्ना उसको भी यही कहता माखन खा, काम कर। अरे कहता भगवान भक्त में नाता दोस्ती का है, तू सिर्फ खाने को ही है, काम कर। अब ये जो भाव के शब्द हैं कहां से ले आओगे? किस ग्रंथ में है ये? नहीं मिलते।
हे प्रेमी, ये भाव दशा भक्त को भगवान का करीबी बना देती है। इस भाव से परमात्मा तेरे हृदय में जन्मता है। अब उस समय के जो संसारिक लोग थे वो क्या कहते थे कि धन्ना जाट है, पागल है, अनपढ़ है, इसने शास्त्र नहीं पढ़ रखे। परमात्मा तेरे शास्त्रों का गुलाम नहीं, परमात्मा तेरी पूजा पद्धति का गुलाम नहीं। परमात्मा गुलाम नहीं कि तूने पीएचडी करी कि नहीं करी। परमात्मा मौन की और भाव की भाषा समझता है। तुझे आती है तो बात बन जाएगी। क्यों मैंने ये बात कही थी? मन कोहुक की पंखुड़ी, मन फूल की पंखुड़ी के समान है। किसका? भक्त का। जिसका है वो भक्त है, और जिसका मन फूल की पंखुड़ी के समान है उसका भगवान से नाता कुछ अलग है। वो नाता किसी और का नहीं हो सकता। वो केवल उस भगवान और भक्त के बीच की बात। वो जानते हैं वहां क्या चल रहा है। धन्ना कहता केवल माखन नहीं, हमारे लस्सी भी मिलती है, पी खा मौज कर, पर काम कर कहता। अब ये वेदों के मंत्र तो है नहीं, उपनिषदों की गाथाएं तो है नहीं, ये तो भाव है। ये भाव तब आता है जब हृदय माखन हो जाए, मन फूल जैसा हो जाए। वो होता हरि स्मरण से। और फकीर कहता यही विधि हरि प्रीत, परमात्मा से प्रीति की यही विधि है। तू नरम हो जा, शरीर की सुध भूल गई, शांत हो जा। यही परमात्मा प्रेम की विधि है। धन्य को कोई माला नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आते, कोई पूजा नहीं आती, कुछ नहीं आता। उसको इतना पता है कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस। पंडित को यह लगा कि शायद इसने पत्थर में से निकाल लिया, और पंडित इस भ्रम में सदा से जीता रहा, जीता है और जिएगा, क्योंकि उसने शब्द पढ़े हैं, भाव नहीं पढ़ा। भाव ये बिना शब्दों की कहानी है, ये मौन की भाषा है। भाव वो है जहां कोई शब्द नहीं रहेगा। भाव वो है जिसको रामायण कहती है गदगद गिरे नयन बह निगा। आंखों में आंसू तो हैं, पानी तो है, लेकिन खुशी भी है। शब्दों में कोई बयान नहीं, कह कुछ नहीं सकते। चित्त कितना कोमल है, मलान शांत, पर हुआ किससे? सुमिरन से। जितना जितना परमात्मा का स्मरण होता जाए, जितना जितना तू सुमिरन में उतरता जाए, उतना उतना ये भाव दशा आती है। जितना जितना स्मरण हो जाए। एक भाव तथाकथित भी हैं जो हम सुनकर पैदा कर लेते हैं। जैसे एक सज्जन थे, गुरु महाराज को कहें, कहते गुरु महाराज मैंने आपके लिए ये चने रखे हैं। गुरु महाराज कहते क्यों? कहता जी भिलनी के भगवान ने बेर खा लिए थे, तो आप मेरे चने नहीं खाओगे। गुरु महाराज कहते भिलनी के पास बेर ही थे, तेरे पास चने ही हैं। भीलनी अपनी तरफ से सर्वोत्तम चीज क्या लाई थी? बेर। उसमें से भी फिर उसने चुने थे कि मीठे कौन से हैं। तेरे पास सर्वोत्तम यही है। नहीं नहीं गुरु महाराज मेरा भाव है। चल कहते काम कर, अपने समधी को फोन कर, बुला, उसको चने खिला। ये प्रेमी परमात्मा के लिए तेरी दृष्टि ये है। भाव में से तुझे ये समझ में आ जाता है कि बचत कैसे करनी है, क्योंकि हर जगह बढ़ियापन जागता है, हर जगह लालागिरी जागती है, हर जगह अंदर कैलकुलेटर चल रहा कि यहां चने देने से काम हो सकता है। और साथ में ये भी जुड़ जाएगा कि इस भक्त का बहुत भाव है, ये तो चने लेकर आया, पर आगे गुरु महाराज तेरे से बड़े बढ़िया। वो कहते अपने समधी को फोन करके बुला, उसको क्या चने खा, क्योंकि तेरे पास सर्वोत्तम यही है।
ये चित्त की कंजूसी गरीबी है, भाव नहीं। भाव का अर्थ कि जब मैं अपना सर्वोत्तम देना चाहूं, जैसे एक सज्जन थे, सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ तो सबने अपनी अपनी सेवा लिखवा दी, मैंने ये करना, मैंने ये। वो एक सज्जन जो लगभग बेचारा गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, उसने लिखवा दिया आज से लगभग 25 वर्ष पहले, कहता जी मेरा 1500। तो जब प्रेमी ने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज कहते पहले इसको लाओ, ये कौन है? तो जब उसको बुलाया गया, गुरु महाराज कहते हाँ भाई क्या लिखवाया ये? कहता गुरु महाराज मैं अधिक से अधिक ये कर सकता हूं। गुरु महाराज कहते अच्छा करता क्या है? कहता जी मैं दिहाड़ी लगाता हूं। गुरु महाराज ने अपनी तरफ से अपने पास से 3000 दिया, कहते जा लिखवा 4500। कहते जब सब करेंगे तू कम क्यों? नहीं, कहता गुरु महाराज मैंने ऐसे। तो गुरु महाराज कहते आगे से तूने नहीं लिखवाना, कहते तू इन सब में बादशाह है, लिखवाएं। कहते वो जो कंजूस हैं, गरीब हैं, तू बादशाह है, तूने कुछ नहीं लिखवाना, खबरदार। कहते ये प्रेमी महापुरुष किसी और दृष्टि से तोलते हैं, तेरे तौल कुछ और हैं, तेरी मेजरमेंट कुछ और है, महापुरुष कुछ और देखते हैं। भाव क्या है? एक किसी लुटेरा राम ने कुछ माल दाल इकट्ठा किया, लाख रुपया रख दिया। गुरु महाराज ने पांव से ऐसे कर दिया, कहते उठा ले। कहता जी नहीं, सेवा में। गुरु महाराज कहते जहर और सेवा में ले जा। कहते तो पता बाद में लगा कि पता नहीं किस किस का क्या क्या चीना झपटी कर रखी, और कई साधन माल मंत्र कई मार रखे। हे प्रेमी, तू महापुरुषों को भी ऐसी ठगी में लपेटना चाहता कि ये सेवा है? लूट का जहर और सेवा। गुरु महाराज सेवा का अर्थ लेते हैं तेरा हृदय इसको चढ़ा, और तू गुरु महाराज को खरीदने में लगा, क्योंकि बाद में तुझे नाम भी चाहिए कि हमने इतना कुछ किया। ये गलती किसी स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मठ में हो सकती है, क्योंकि वहां कोई जीता जागता नहीं बैठा। जहां सदगुरु हो वहां ये गलती नहीं चलती। यहां कोई भेदी हो वहां ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानता तेरी तासीर क्या है। सदग्रंथ पढ़ा है, तू माथा टेके जा रहा, उसको तेरी तासीर से क्या लेना देना, क्योंकि उसको तो बिठाया ही तूने है। उसकी मक्खी भी तू ही उड़ा रहा, जब वो बेचारा अपनी मक्खी ना उड़ा पा रहा तो तेरा क्या करेगा? लेकिन जो तेरी तासीर को जानता है वो तुझे बदलना भी जानता है, इसलिए वो तेरे बहकावे में नहीं आता। इसलिए ऐसा ढोंग महापुरुषों के साथ नहीं। महापुरुषों को अपना आपा सौंप, अपने आपे का अर्थ पूर्ण आज्ञाकारी होकर, चित्त श्रद्धा युक्त होकर, जो गुरु महाराज कहें उसमें डट जा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? भजन कर। हर आज्ञा देकर गुरु महाराज ने भजन में लगाना, लेना नहीं तेरे से कुछ। सिर्फ तेरी घिसाई करनी कि तुझे सुमिरन की समझ में आ जाए, एक ही बात सुमिरन की तुझे समझ में आ जाए, काम हो गया। जब तक वो नहीं आती तब तक गुरु महाराज तेरी सीढ़ी नहीं छोड़ते। कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी कड़वे वचनों से समझाते हैं, क्यों? तुझे सुमिरन की समझ आ जाए, और गुरु महाराज को कुछ नहीं चाहिए। सो हे प्रेमी, ईश्वर भाव की दशा है, मन की नरमाई का सवाल है। ईश्वर कहीं खोजने का विषय नहीं, ईश्वर तो हो जाने की बात है। बोल श्री सद्गुरु।